अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जो एक वक्त में ज़र्री मईशत पर इंसार करता था और आज जदीद टेक्नोलॉजी और सनत में नुमाया है। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो दो मुख्तलिफ ज़मीनों पर वाक़या हो लेकिन एक ही परचम तले मुत्तहिद हो? मलेशिया आखिर इतनी तेज़ी से तरक्की की राहों पर कैसे गामज़ान हुआ? मलेशिया का मुकम्मल सरकारी नाम क्या है? क्या एक पाकिस्तानी के लिए मलेशिया जाना आसान है? पाकिस्तान से मलेशिया का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? आएँ इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं मलेशिया के सरजमीन से एक सफ़र की शक्ल में। जनूब मशरकी एशिया में वाक़या एक हसीन और खुशहाल मुल्क जिसे हम मलेशिया के नाम से जानते हैं। मलेशिया का मुकम्मल सरकारी नाम फेडरेशन ऑफ मलेशिया है। इसका कुल रकबा 3,30,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये मुल्क दो बड़े ज़मीनी हिस्सों पर मुश्तमिल है, मगरबी मलेशिया जो थाईलैंड के करीब है और मशरकी मलेशिया जो ब्रुनेई जज़ीरे पर वाक़या है। आज की तारीख़ में मलेशिया की आबादी तकरीबन 34 मिलियन है। कोलंलमपुर दारुल हुकूमत होने के साथ साथ जदीदियत की अलामत बन चुका है। यहाँ की सड़कें, इमारतें, बाज़ार सब कुछ इस कौम के विज़न की अक्कासी करते हैं। ये तरक्की यकदम नहीं हुई बल्कि तवील मनसूबाबंदी, इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुमकिन हुई। मलेशिया ने 1970 के बाद से न्यू इकॉनमिक पॉलिसी के ज़रिए गुर्बत को कम किया, तालीम को फ़रोग़ दिया और सन्नत को नई सिमत दी। ये हिस्सा में ये सिखाता है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो कौमें कुछ भी कर सकती हैं। मलेशिया की तारीख़ मुख्तलिफ तहज़ीबों और सल्तनतों का मिलाप है। यहाँ की ज़मीन पुर्तगालियों, बरतानियों और जापानियों के ज़ेर तसल्लुत रही। 16 सितंबर 1963 को फेडरेशन ऑफ मलेशिया कायम हुआ, एक खुद मुख्तार रियासत जिसने आज़ादी के बाद तरक्की की राह अपनाई। इससे कबल 1948 में फेडरेशन ऑफ मलाया के तौर पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। इस तारीख़ी सफ़र में हमें इन तमाम जदोजहद करने वालों की याद आती है जिन्होंने इस ज़मीन को आज़ाद करवाया। ये तारीख़ ना सिर्फ़ एक कौम की खुद मुख्तारी की कहानी है बल्कि हर उस ख्वाब की जो कुर्बानी मांगता है। मलेशिया का जोग्राफिया दिल मोह लेने वाला है। दो बड़े ज़मीनी हिस्से, दर्जनों जज़ायर, घने जंगलात, बुलंद पहाड़ और नीले समुंदर, ये सब कुदरत का एक शाहकार हैं। माउंट कैनिबालू जनूबी एशिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। लैंगकावी के साहल, कैमरून हाईलैंड्स की ठंडी वादियाँ और ब्रोनियो के जंगलात कुदरती सियाहत के बेहतरीन मकामात हैं। ये मुल्क सिर्फ शहरी तरक्की में आगे नहीं बल्कि फितरी हुस्न में भी बेमिसाल है। इसके अलावा मलेशिया की शनाख्त इसकी सकाफती रंगीनी में है। यहाँ मलाया, चाइनीज़, इंडियन और बहुत से कबाइल एक साथ बसते हैं। इस्लाम अक्सरीती मज़हब है मगर हिंदू मत, बुद्ध मत और ईसाईयत भी मुकम्मल आज़ादी से राज हैं। यहाँ के त्यौहार जैसे ईद, दिवाली, चीनी नया साल सकाफती हम आहंगी को ज़ाहिर करते हैं। रवायती लिबास, मौसीकी, रक्स और पकवान इस कौम की खूबसूरती का हिस्सा हैं। तालीम वो जीना है जिस पर चढ़कर कौमें बुलंदी हासिल करती हैं। मलेशिया की शरह ख्वानगी 95% से भी ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मुनाश यूनिवर्सिटी जैसे अदारे बैनुल अक़वामी मियार पर कायम हैं। मलेशिया ने साइंसी तहकीक, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। तलबा के स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल तावन ने तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया है।
تعلیم کے ساتھ ساتھ ملیشیا کی معیشت کی بنیاد زراعت پر تھی۔ ربر، پام آئل اور ٹانس کے اہم ذرائع آمدن تھے، مگر آج یہ ملک الیکٹرانکس، آٹوموٹیو، سیاحت اور فنانشل سروسز میں آگے ہے۔ ویژن 2020 اور ویژن 2030 جیسے ترقیاتی منصوبے اس قوم کے مستقبل کے لیے روڈ میپ ہیں۔ یہاں کی فیکٹریاں، بندرگاہیں اور تجارتی راستے پورے ایشیا میں اہمیت رکھتے ہیں۔ کوالالمپور اور پیانگ یہ وہ شہر ہیں جو ملیشیا کی جدیدیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فلک بوس عمارتیں، میٹرو ٹرین سسٹم، جدید سڑکیں اور اسمارٹ ٹیکنالوجی یہ سب ترقی کی نشانیاں ہیں۔ ملیشیا نے شہری پلاننگ، ٹریفک کنٹرول اور اسمارٹ سٹریٹس کے نظام میں جنوبی ایشیا میں ممتاز مقام حاصل کیا ہے۔ جہاں پوری دنیا سے لوگ سیر و تفریح کے لیے ملیشیا آتے ہیں اور آ کے اپنے بزنس بھی ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان سے بھی لوگ ملیشیا ٹریول کرتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ملیشیا کا ویزا حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ آن لائن ای ویزا سسٹم کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو درکار ہوں گے 6 ماہ تک ویلڈ پاسپورٹ، 2 عدد تصویریں، بینک سٹیٹمنٹ، ہوٹل کی بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ۔ اس کی ویزا فیس تقریباً $20 سے $30 ہے اور منظوری کا وقت 3 سے 6 دن کا پروسیس ٹائم درکار ہوتا ہے، جس میں پاکستانیوں کو ایزلی ویزا مل سکتا ہے اور آپ ملیشیا کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں۔ ملیشیا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ویژن، اتحاد، تعلیم اور نیک نیتی سے کوئی بھی قوم دنیا میں مقام حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ملک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ترقی کا راز صرف وسائل میں نہیں بلکہ نیت، محنت اور درست سمت میں ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے ملیشیا ایک مشعل راہ ہے۔ یہ قوم بتاتی ہے کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں اگر ہم ان کے پیچھے دوڑنے کا حوصلہ رکھیں۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھی ملیشیا کے ایک منفرد سفر اور انفارمیشن کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور انفو@عاطف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جہاں بات صرف معلومات کی نہیں بلکہ جذبے کی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔